नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। धर्मपाजी ने क्यों अपनाया था इस्लाम धर्म, ये बताएंगे आपको। बॉलीवुड के ही मैन अब हम सबके बीच में नहीं रहे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने आज 24 नवंबर को मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन कुछ सुधार देखने के बाद उन्हें घर वापस लाया गया। घर पर ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझते ही मैन जिंदगी से हार गए और आज धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए। इस मौके पर उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। कुछ अनसुनी कहानी लोग जानना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र पाजी एक्टर से पहले क्लर्क की नौकरी करते थे। फिल्मों में आने से पहले वो रेलवे में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। उस समय उन्हें इस काम के लिए सिर्फ 125 रुपए हर महीने सैलरी के तौर पर मिलती थी। धर्मेंद्र के पिता लुधियाना के एक गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा रेलवे में काम करता रहे, लेकिन धर्मेंद्र अपना मन बना चुके थे। 1958 में मुंबई वो आ गए। उन्होंने मुंबई फिल्म फेयर टैलेंट हंट में भाग लिया और जीत हासिल की। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्होंने कई रातें सिर्फ चना खाकर ही बिताया था। स्टेशन के बेंच पर सोकर उन्होंने रात गुजारी थी। इतना ही नहीं, फिल्म निर्माताओं से मिलने के लिए वो मीलों पैदल चलकर जाते थे, जिससे कुछ पैसे बचा सके और कुछ खाने को वो ले सके। फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता काम पाने के लिए धर्मेंद्र ने सालों तक संघर्ष किया था। बॉलीवुड में जब भी स्ट्रगल और सफलता की मिसाल दी जाती है तो धर्मेंद्र पाजी का नाम सबसे पहले आता है। अपने दम पर शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले इस एक्टर की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था जब वो महज 51 रुपए की साइनिंग अमाउंट से काम करने के लिए तैयार हो गए थे। पंजाब के छोटे से गांव से निकलकर मायानगरी मुंबई पहुंचे धर्मेंद्र के पास ना रहने की जगह थी और ना ही खाने के पैसे। एक्टर बनने का सपना आंखों में था, लेकिन कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे वक्त में जब उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली तो वो सिर्फ एक उम्मीद की किरण जैसा था। धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में काम करने का मौका मिला और इस किस्से को शेयर करते हुए धर्मेंद्र पाजी ने कहा था कि उन्हें लगा कि 5,000 रुपए साइनिंग अमाउंट मिलेगा, लेकिन सेट पर 3 लोगों ने मिलकर अपनी जेब से 17 रुपए निकाले और उन्हें कुल 51 रुपए थमा दिए गए। इस मामूली रकम को धर्मेंद्र ने कभी छोटा नहीं समझा था। उन्होंने इसे अपना लकी मनी कहा और हमेशा दिल से लगा कर रखा। उनका मानना था कि 51 रुपए उनके करियर की नींव बना है और इसीलिए उनका महत्व करोड़ों से भी ज्यादा उन्होंने माना। धर्मेंद्र को जब वो पैसे मिले तो सबसे पहले एक ढाबेनुमा होटल में जाकर उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टी की। उस समय वो रकम उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वहीं उनके स्ट्रगलिंग पीरियड के साथ साथ लव स्टोरी की भी खूब चर्चा होती है। जहां एक तरफ वो सिनेमा के सबसे रोमांटिक सितारों में गिने जाते थे, वहीं दूसरी ओर उनका दिल भी कई बार मोहब्बत में धड़का, कभी बचपन के प्यार के लिए तो कभी शादीशुदा जिंदगी में और कभी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लिए। साल 1954 का वो दौर था जब धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे। उन्होंने लुधियाना के प्रकाश कौर से शादी की। उस समय वो फिल्मों में आने का सपना देख रहे थे। शादी के कुछ साल बाद उनका करियर उड़ान भरने लगा, लेकिन वो हमेशा अपनी पत्नी और परिवार से जुड़े रहे। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। कई सालों तक धर्मेंद्र ने अपने परिवार और काम दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रखा, लेकिन 60 के दशक के आखिर में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने पहली बार देखा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को। कहते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात फिल्म शराफत के सेट पर हुई थी। उस मुलाकात ने धीरे धीरे दोस्ती का रूप लिया और फिर प्यार में बदल गया। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ी। हेमा मालिनी के सौम्य स्वभाव और सुंदरता ने धर्मेंद्र का दिल
दिल जीत लिया। लेकिन इस प्रेम कहानी की राह आसान नहीं थी। धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी के चलते हेमा मालिनी के पिता उनके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हेमा मालिनी ने अपने पिता से साफ कह दिया था कि वो धर्मेंद्र से ही शादी करेंगी। समाज और मीडिया में खूब चर्चाएं होने लगी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया ताकि बिना तलाक लिए वो दोबारा शादी कर सके। 2 मई 1980 दोनों ने इस दिन एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। शादी के बाद उनके घर में 2 बेटियां आई, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र आज भले ही हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। क्या कहेंगे इस मौके पर आप धर्म पाजी के लिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।